वो हमेशा समाज को जागृत करने का काम करते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं और लगातार उन्हें देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए, मानवता के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये वो संत होते हैं जो हमें शहीद और बलिदानी में अंतर भी बताते हैं। एक समाज का संत जो होता है वो लगातार अपनी सरलता बनाए हुए, विनम्रता बनाए हुए देश को, धर्म के लिए, धर्म को देश के लिए लगातार आगे बढ़ाता हुआ कार्य करने के लिए समाज को प्रेरित करता है। और ऐसे ही संत हम सभी के बीच उपस्थित हैं। पूज्य गुरु जी वो भी बहुत आक्रोशित हैं। मैं निवेदन करूंगा पूज्य गुरु जी के चरणों में कि वो अपनी प्रतिक्रिया दें। भारत माता की, भारत माता की। जिंदा वही है जिसके दिल में देशभक्ति का जज्बा जिंदा है, बाकी सब तो मरे हुए हैं, एक जानवर जैसा जीवन जी रहे हैं। यहाँ जो भी ऐसे सभी लोग हैं उन सबको मेरा प्रणाम निवेदन। दूसरी बात, हम सिर्फ अपनी बात रखें, अपनी बात कह रहे हैं। भारत के भीतर पाकिस्तान के मंसूबे हमें सही सिद्ध नहीं करने हैं। यानी मैं जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि घृणा पाकिस्तान से है, भारतीयों से नहीं, चाहे वो किसी रिलीजन मजहब के क्यों ना हो। तीसरी बात, मैं यहाँ पर धन्यवाद भी देना चाहूँगा मुरादनगर पुलिस प्रशासन का कि वो हमारी मदद कर रहे हैं। उनकी मदद के बिना इतना स्मूथली ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। और आप सबसे भी निवेदन कि सड़क को बिल्कुल मत घेरिएगा, जिससे आवागमन होता रहे। आप और भी आगे आ सकते हैं क्योंकि आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। यहाँ से एम्बुलेंस भी गुजरती हैं, न जाने किस परेशानी में लोग गुजरते हैं, तो वो आवागमन रुके ना, ये भी देखते रहिएगा। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो कौम है, हमारा जो समुदाय है, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समुदाय है। इसने दुनिया को हमेशा कमा कर दिया है, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे सभ्यता हो। लेकिन जब भी दुनिया को लगता है वो हमें मार देते हैं आके। ये क्यों होता है, ये सोचने की जरूरत है। हम आक्रोश क्यों व्यक्त कर रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। हम उनके लिए ऐसे ही एक छिपकली सी बन के रह गए मात्र, चाहे हम अपने आप को 100 करोड़ क्यों ना कहें, लेकिन हकीकत यही बता रहा हूं कि हम ऐसे लोग बन के रह गए हैं क्योंकि हम में से 10, 20, 25% से ज्यादा न बोलते हैं, न बच्चों को सिखाते हैं, न बच्चों को बताते हैं। और इसीलिए हमारे बच्चे सिर्फ पैसा कमाना जान रहे हैं। हमारे बच्चे सिर्फ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कॉलेज, कैंटीन, बस यही तक सीमित होकर रह गए हैं। उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं है देशभक्ति का, वो समाज को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो 10, 20, 25% लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ भी उपस्थित हैं वो लोग, तो उनके दम पर देश कब तक चलेगा? आप कभी ये मत सोचिएगा कि सनातन संस्कृति है, जैसे सामान्यतः लोग रेटोरिक्स में बात करते हैं, अलंकारों में बात करते हैं कि सनातन संस्कृति है, इसका ना आदि ना अंत है। जो चीज दुनिया में पैदा हुई है उसे यदि हमने जिंदा नहीं रखा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों ने जिंदा नहीं रखा, तो उसका अंत है। ये मत सोच के चलिएगा। इसलिए आज से ही संकल्प लीजिए। बहुत से लोग लिखते हैं अब समय आ चुका है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या ये कर देना चाहिए वो। अरे समय आके लगभग आधा निकल भी चुका है। समय तो कब आ गया था? 1940 में आ गया था।
और अब तो समय निकलने भर को है। और अगर अभी हम सचेत नहीं हुए, अगर हम सभी लोग एकजुट अभी नहीं हुए, तो फिर कब, किस समय की हम बात कर रहे हैं? किस समय को आप बुलाना चाह रहे हैं? ये समय कभी नहीं आएगा, ये समय कभी नहीं आएगा। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? हमें अपनी एकता की शक्ति को दिखाना चाहिए। हमारे अंदर ताकत है। और लोग क्या करते हैं दुनिया में, जरा करके तो देखिए आप, वहां पर कुछ आपको रंग में डालेंगे। तो हम लोगों के अंदर वो एकता नहीं है। हमारी वीरता, हमारी शौर्यता जातियों में बट गई है। हमारी देशभक्ति जातियों में बट गई है। हमारी देशभक्ति केवल बातों में बट के रह गई है। तो गलत है। आज भारत में इतनी बड़ी जो यहाँ पर नरसंहार में कहूँगा हुआ पहलगांव में, आज वो कहीं भी एक्सपेक्ट ट्रेंड नहीं कर रहा है। 2 दिन में सब खत्म, क्योंकि ये किसी और की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम अपने लिए खड़े नहीं होते। जब तक हम अपने लिए नहीं खड़े होंगे, हम अपने लिए सम्मान नहीं उत्पन्न करेंगे, तब तक दूसरा अपने लिए कभी खड़ा, हमारे लिए कभी खड़ा नहीं होगा, और वो हमारे लिए कभी सम्मान उत्पन्न नहीं करेगा। वो कौमें हार जाती हैं जो घुटनों के बल चलती रहती है। उनका कोई भविष्य नहीं होता, उनका कोई स्वाभिमान नहीं होता। तो हम सब लोगों को उस स्वाभिमान के साथ बैठना होगा। जगह जगह समय समय पर मीटिंग करनी होगी। और मैं आश्रम परिवार के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सब लोग ये जाने, मुझे अच्छा लगेगा कि आज देश में आश्रम की 30 इकाइयों में एक साथ आक्रोश प्रदर्शन होगा। ये क्यों? क्योंकि हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना हमें कमजोर रहना नहीं सिखाती, बल्कि मजबूत रहना सिखाती है। हनुमान जी कमजोर रखना सिखाते किसी को? वो तो खुद बलवीर हैं और वही चीज हमसे उम्मीद करते हैं। उन्होंने हमें वो बल दिया, वो बुझाएं, उसका उपयोग कैसे करें ये सिखाया। श्री राम ने हमें ये सिखाया है, श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया है, कौटिल्य ने हमें ये सिखाया। तो वो मछलियां कहाँ गई? बाजुओं की जो फड़कती थी देश के लिए, अगर देश पे लेश मात्र कलक आता था तो वो भुजाएं फड़क फड़क के कहती थी। छत्रपति शिवाजी जैसे लोग हमें पुनः चाहिए और हैं समाज में, लेकिन हम लोग उन लोगों का साथ नहीं देते। हमें कहता है, हम कहते हैं हमें क्या मतलब पड़ा है, देखेंगे। और ये देखते देखते हम सिमट गए। ये उत्तर मैं उन लोगों को भी देना चाहता हूँ, उन लोगों को भी देना चाहता हूँ जो हमेशा ये कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति थी एक समय में गंधार तक। आज पाकिस्तान से भी अंदर की ओर आप आ गए, और जहाँ पे आ गए हैं वहाँ पर भी विदेशी कब्जे जमाए हुए हैं। लगातार चेतावनियों के बाद भी, सरकारी चेतावनी के बाद भी वह देश नहीं छोड़ रहे हैं। आज आप देखिए, जरा सी बात हुई, मुर्शिदाबाद में क्या हालत कर दी गई। दिल्ली में देख लीजिए, लोग अपना घर छोड़ के भागने को तैयार हैं। शामली में देख लीजिए, लोग अपना घर छोड़कर भागने को तैयार थे। छोड़ भी दिया बहुत सारे लोगों, कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ चीजें सरकारी स्तर पर नहीं की जा सकती, वो मजबूरी है। लेकिन यदि आप एक दीवार की तरह खड़े होंगे तो की जा सकती है, क्योंकि दुश्मन की नजर जो होती है वो हमेशा हमारे पांव पर होती है। हमारे पांव में यदि वो मजबूती है तो हम उसकी नजर को उठने ही नहीं देंगे। यह हमेशा याद रखिए। और यही पाकिस्तान बेहद डरपोक राष्ट्र है। पाकिस्तान कहीं चीन से लेता है, कभी सऊदी से लेता है, कभी किसी से मांगता है, कभी किसी से मांगता है।
अरे उसकी औकात क्या है हमारे सामने, लेकिन हम उससे डरते क्यों हैं? मुझे याद है एक वाकया कुछ वर्ष पहले का है। झंडे जलाए थे हमने पाकिस्तान के, जब उन्होंने हमारे 3 सिपाहियों के सर काट के फुटबॉल खेली थी। उस समय में भी कुछ लोग आ गए थे, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं, दूसरे देश का क्यों हम अपमान करें। अरे वो हमारे सैनिकों के सर काट दिया और हम वो सह जाएं? वो सैनिक क्या किसी के पति नहीं थे? वो सैनिक क्या किसी के बेटे नहीं थे? वो सैनिक क्या किसी के पिता नहीं थे? तो हम आतताइयों के लिए बड़ा कोमल हृदय रखते हैं, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के अंदर लोग चारों दिशाओं में, उनके लिए हमारे हृदय में स्थान नहीं है, क्योंकि ये सब दिखावा मात्र। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, ये गुहार लगाता हूँ कि आज जो चीज़ आप अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं, इसे जलाए रखें, रोज जलाइए इसे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जरूर दीजिए। और आप बड़े हैं, आपके घर में यदि बच्चे हैं तो अपने बच्चों को राष्ट्र के बारे में जरूर बताइए। राष्ट्र है क्या, ये तो उनको समझ में आना चाहिए। इस राष्ट्र का क्या इतिहास है, ये उनको समझ में आना चाहिए। तो ये अलग नियमित रूप से जगनी चाहिए। जिस दिन हमारे आदत पड़ गई वो मजबूती की, हम लोग एकजुट होकर जिस दिन खड़े हो रहे, एकजुट होने में मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। हम जब एकजुट होकर खड़े होने लग जाएंगे तो हिम्मत नहीं पड़ेगी लश्कर-ए-तैयबा की। लश्कर-ए-तैयबा का आपको मतलब पता है? ऐसे शुद्ध लोगों की फौज जो धर्मांतरण करती तो है लेकिन होने नहीं देती। यह है लश्कर-ए-तैयबा का मतलब। अब आप सोच के देख लीजिए कि इस नाम से लोग खुल के अपना काम कर रहे हैं, खुल के हमारे पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन हो रहा है, खुल के हो रहा है, जो पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, लेकिन हो रहा है क्योंकि हम कमजोर। इसीलिए ये देश हमारा है। लोग जब आपसे गुस्से में कहते हैं ना तो पाकिस्तान चले जाओ, कोई नहीं गया। जो गए भी 58 तक वो लौट के आ गए, क्यों? उन्हें दिख गया पाकिस्तान में फाके पड़ेंगे किसी दिन, उन्हें दिख गया कि पाकिस्तान कमजोर होगा एक दिन। और मुझे तो दिख रहा है कि पाकिस्तान बहुत कमजोर हो जाएगा। 10-20 साल की बात है, आप देख लें। मैं तो चाहता हूं कि कुछ बच्चे संकल्प लें कि 10 साल बाद का एक फुटबॉल मैच पाकिस्तान की भूमि पर रखें। यहाँ पर अपने लोगों के लिए तो कभी इन्होंने किया ही नहीं, दूसरे देशों की नाक में हमेशा दम इन्होंने किया है, तो इनका खत्म होना तय है एक ना एक दिन। लेकिन हमें अगर मजबूत हो गए हम लोग तो हम नहीं हारेंगे फिर। और इसीलिए कोई नहीं जाना चाहता वहाँ, कोई धर्म के नाम पर भी नहीं जाना चाहेगा वहाँ, क्योंकि उन्हें पता है जो सुरक्षा, जो प्यार, जो उन्नति भारत में है वो और कहीं नहीं है। इसलिए ये आह्वान करता हूं मैं कि हम सब लोग एकजुट खड़े हो। सनातन का एक धर्म है, सनातन, बस ये याद रखिए। बटिए मत, बटिए मत। आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इष्ट गुरु
अलग हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति के माता पिता अलग होते हैं, नहीं होते, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन साथ खड़े रहिए। इन विविधताओं के बाद भी साथ खड़े रहिए। तो देखिएगा 2-4 साल के अंदर अंदर नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। आपके सामने वो मंजर देखने लगेगा आपको कि जहां पर कोई आपकी तरफ उंगली उठा ही नहीं सकता। वो भारत को बहुत शक्ति दे, और भारत की शक्ति कौन है? हम और आप। भारत कहीं और से बाहुबली नहीं है, हम आप बाहुबली हैं तो भारत बाहुबली। तो आप सब लोग खूब शक्ति संपन्न हो, लालच से थोड़ा दूर रहें, बच्चों को सिखाइए कि बड़ा आदमी बनना है, खूब पैसा कमाना है, लेकिन ये भी सिखाइए कि जो कमाना है भारत के धर्म और समाज के लिए भी उसे काम करना है उस ढंग से। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया अपने परिवारों का। ये आज़ादी कोई हमें ऐसे ही नहीं मिल गई हंसते हंसते, इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत जाने गंवाई हैं, बहुत जीवन, बहुत परिवार, छोटे छोटे बच्चे, वो हमने बलिदान किए हैं, तब जाके ये समय हमको मिला है। इसे खो मत देना, और ये किसी चक्कर में मत पड़ना कि सनातन था, है और हमेशा रहेगा, इसे कोई नहीं हरा सकता। इस चक्कर में नहीं रहना। जब मन करे तो ये देख लेना कंधार आज हमारा नहीं है, जब ये मन करे तो ये देख लेना पाकिस्तान इसी ज़मीन से बन गया, जब ये मन करे तो देख लेना बांग्लादेश इसी से बन गया। तो क्या आप तैयार हैं इस सोच के लिए